अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह ताला का खूबसूरत नाम अल-मुहैमिन के बारे में बात करेंगे। अल-मुहैमिनु निगहबान मुहाफ़िज़। मुहैमिन वो ज़ात है जो सबको खौफ से अमन दे, हर वक्त निगहबानी रखे, किसी का कोई हक ज़ाया ना होने दे। अल-मुहैमिन का लफ्ज़ हैमन से निकला है जिसके मायने है हिफाजत करना, निगरानी करना। इसलिए अल-मुहैमिन को अरबी में अल-रक़ीब, अल-हफ़ीज़, अल-अमीन और अल-शाहिद से भी ताबीर किया जाता है, यानी निगरानी करने वाला, हिफाजत करने वाला, अमन में रखने वाला। फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह ताला हमेशा तुम पर पूरा निगहबान है। इंसानों, जिन्नों, मलाइका में से कोई भी मखलूक ऐसी नहीं कि जो कायनात के तमाम मामलात में पूरी तरह निगहबान हो। इसके बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मामलात के ज़ाहिर और बातिन में न सिर्फ़ कामिल इल्म रखता है बल्कि उसकी कुदरत भी रखता है। तो दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे के अमाल से पूरी तरह आगाह हो। जैसे माँ अगर बच्चे की निगरान है तो वह समझ सकती है कि पूरे दिन की निगरानी करने के बावजूद बच्चे कहाँ पे गलती कर जाते हैं, इनके वो टोटल भी बच्चे की ना निगरानी नहीं कर सकती। इसके बरक्स अल्लाह ताला जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ, वो बंदों के अमाल से पूरी तरह वाकिफ़ है, ज़ाहिर और बातिन हर तरह से जानता है। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, लेकिन क्या हम नमाज की हालत में इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वॉच कर रहे हैं? जब हम रुकू और सुजूद की हालत में होते हैं तो अल्लाह ताला पूरी तरह हमसे बाखबर है। तो क्या हमारी सोचों में, ख़यालों में हमारा क्या है? अगर मेरा सर ज़मीन पर लगा है तो क्या मेरे ख़यालात, मेरी सोच भी अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी में झुकी हुई है? क्या वाकई मेरी अक्ल, सोच, दिल, दिमाग अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं? इसी तरह दिन भर के कामों में इंसान कितनी बार सोचता है कि वो अल्लाह ताला की निगरानी में है। अगर हर इंसान अल्लाह ताला की इस सिफ़त को अच्छी तरह समझ लेना और इस बात का यकीन कर ले कि वो दुनिया में कहीं भी भाग कर चला जाए, हर हाल में वो अल्लाह ताला की निगाह में है, वो अल्लाह से बच ही नहीं सकता। इसका कोई भी अमल ज़ाहिर करे, लाख छुपा कर करे, अल्लाह ताला के इल्म में है। अल्लाह ताला से कोई भी अमल छुपा हुआ नहीं है। हकीकत ये है कि अगर ये ईमान इंसान के अंदर पुख्ता हो जाए कि अल्लाह मेरे ज़ाहिर और बातिन हर अमाल से वाकिफ़ है, तो इंसान के बहुत से गुनाह खुद ही कम हो जाएं। इसलिए कि फिर उसके दिल में तकवा पैदा हो जाएगा। हर बुरा काम करते हुए उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ और डर होगा कि इसकी मुझसे पूछ होगी और अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, तो वो उस गुनाह से बच जाएगा। फिर अल्लाह ताला खुद तो निगरान है ही, लेकिन उन्होंने फ़रिश्तों को भी निगरान मुकर्रर किया हुआ है। वो उनसे अपने बंदों का हाल पूछते रहते हैं, जैसे हमारे जो किरामन कातिबीन हैं, ये फ़रिश्ते भी, और दूसरे फ़रिश्तों से भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाज़ों में वो इकट्ठे हो जाते हैं और तुम्हारे पास रात को रहने वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है कि बंदा मेरा किस हाल में है। तो वो पूछते हैं कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो जवाब देते हैं, जब हमने उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे। अब जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस तरह दोनों दूसरे फ़रिश्तों से भी पूछते रहते हैं। अब देखिए दोनों फ़रिश्तों की जब अटेंडेंस होती है, वो हाज़िरी होती है उस बंदे के पास, तो फिर उस नमाज़ी की अल्लाह के यहाँ कितनी वैल्यू बढ़ जाती है और अल्लाह कितने खुश होते हैं कि जब भी जाते हैं मेरे फ़रिश्ते तो उनकी अच्छी रिपोर्ट लेकर आते हैं। तो अल्लाह ताला फिर उस बंदे पर अपने हाथ से रहमत नाज़िल फरमाते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो अल्लाह ताला के इबादत गुज़ार बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। अब देखिए वाकई अगर इंसान ये बात सोच लेना कि एक तो जो दिन रात उनकी फ़रिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, वो भी फ़रिश्ते आते हैं,
फिर एक इंसान के अपने किरामन कातिबीन जो दोनों शोल्डर पे जो खींचते हैं, वो भी हर वक्त इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते रहते हैं। तो इंसान तो भाग के जा ही नहीं सकता कहीं भी। एक अल्लाह ताला ऊपर से वाच कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते भी हमारी निगरानी कर रहे होते हैं, लेकिन भी इंसान इस चीज़ से बेखबर होकर गुनाह पे गुनाह किए चले जाता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की सिर्फ से ही ला इल्म है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों के गम से भी आगाह होता है कि इस वक्त बंदे के दिल की क्या कैफियत है। बाज़ औक़ात जब हम परेशान होते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जैसे हम अकेले रह गए हैं। अगर गम के हालात में भी इंसान को ये याद रहे कि उसका रब है जो उसके हालात को जानता है, तो ये चीज़ जो है ना इंसान के अंदर बहुत इत्मीनान का बायस हो सकती है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो मेरे दिल की हर कैफियत को जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक कौल दोहराया, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की थी कि अल्लाह, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, इनमें से जो मेरी पैरवी करें वह मुझसे हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के कौल को दोहराया, अगर तू इनको अज़ाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ़ कर दे तो गलबे वाला हिकमत वाला है। इसके बरक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ख्याल करके रोने लगे, अपने हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हालांकि तेरा रब खूब जानता है कि उनसे कि आप क्या कह रहे थे ना। तो कहते हैं अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं फरिश्तों से, उनसे जाके पूछो कि जो क्या चीज़ रुला रही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रोने की वजह पूछते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते हैं, हालांकि अल्लाह ताला खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं, फिर भी अल्लाह ताला के पास वापस जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जाओ। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको भेजते हैं कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनसे कह दो कि हम आपको आपकी उम्मत की तरफ से ज़रूर राज़ी कर देंगे। सुभान अल्लाह, कितनी फ़िक्र थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बारे में। तो इससे ये बात पता चलती है इस हदीस से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में जिस कदर फ़िक्रमंद थे, तो क्या आज हम वाकई अपने नबी के बारे में इतने कंसर्न होते हैं? क्या हमें इतनी फ़िक्र होती है कि क़यामत वाले दिन हम उनका सामना किस हाल में करेंगे? अल्लाह के इताअत में कि नाफरमानी में, सुन्नतों को फॉलो करने में कि उनको भुलाने में, दुरूद शरीफ को पढ़ने में कि उनको इनकी जब जहन में नहीं रहता कि हम पढ़ लें, दुरूद शरीफ को कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। तो क्या क़यामत वाले दिन उन्हें क्या हमें इस बात की इतनी टेंशन, जी अगर उनको हमारे बारे में इतनी फ़िक्र थी, तो क्या हमें उनके बारे में इतनी फ़िक्र है कि हम उन्हें शर्मिंदा ना करें क़यामत वाले दिन, जब हमारे सामने जब हम उनके सामने पेश होंगे, जब हौज़ कौसर पे जब उनकी मुलाकात होगी। तो इस सूरत में इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अल्लाह ताला की इताअत करनी है और सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करनी है, और ऐसे काम करने जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए, उन कामों से बचना है जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाएं। एक हदीस में आता है कि एक आदमी को क़यामत के दिन लाया जाएगा और इससे कहा जाएगा कि इस पर इसके छोटे गुनाह इन्हीं सगीरा गुनाह पेश करो, तो उसके गुनाह पेश कर दिए जाएंगे। इसके बड़े बड़े गुनाहों को छुपा कर रखा जाएगा। फिर उससे इकरार करवाया जाएगा कि क्या तुमने फ़लाँ दिन ये काम किया था, तो बंदा इकरार करेगा, इसलिए कि इनकार की तो गुंजाइश ही नहीं होगी, लेकिन साथ दिल में डर रहा होगा कि अगर छोटे छोटे गुनाह इसे पूछे जा रहे हैं तो उसके बड़े गुनाह का क्या होगा जो उसने किए थे। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इस बंदे के हर गुनाह के इवज़ एक नेकी लिख दो, क्योंकि बंदा जब गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अब वो बंदा कहेगा, यार मैंने कुछ और गुनाह भी किए थे तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल ये अल्लाह ताला की शान रहीमी है कि वो बंदों के गुनाहों से इस कदर दरगुजर फरमाता है, इतने खूबसूरत तरीके से उसकी तौबा कबूल करता है, इनकी खताओं को भी क़यामत के दिन नेकियों में बदल देगा। तभी तो कहते हैं ना, जब इंसान गलती कर लेता है फिर उसके बाद सच्ची तौबा कर लेता है तो रेज़र की तरह उसकी जो गुनाह हैं मिट जाते हैं। यानी शर्त है सच्ची तौबा, खुलूस दिल से तौबा, क्योंकि आइंदा से वो ना गुनाह करने का इरादा किया था, मैं गुनाह नहीं करूँगा, खालिस सच्ची तौबा करनी है।
अल-मुहैमन का एक और मैंने ये भी है कि अताअत करने वाले के सवाब में कुछ भी कम ना करे, हाँ वो सवाब कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। और नाफरमान जितनी सज़ा का हकदार है उससे ज़्यादा उसको सज़ा ना देने की ज़्यादती नहीं करेंगे, जुल्म नहीं किया जाएगा बंदों पर। जब हमारा इस नाम पर यकीन हो जाएगा ना, तो फिर हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाएगा कि मेरा रब मेरी हिफाजत करने वाला है, वो मेरे मामलात को देखने वाला है। अपने मामलात में अल्लाह ताला के सुपुर्द करती हूँ। अगर कोई बंदा आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा हो ना, आपको गलत समझ रहा है, आप सच्चे भी हैं लेकिन इसके बावजूद आपको गलत कह रहा है और गलत समझ रहा है, तो भी आपका दिल फिर मुतमईन ही होगा इस नाम पर कि अल्लाह ताला मेरे दिल के हर हाल को जानता है। इस कंडीशन में फिर बंदों का खौफ दिल से निकल जाएगा और अल्लाह ताला की निगरानी का एहसास आपको मज़ीद फिर अच्छे कामों पर उभारेगा। तो हमें भी अपने बच्चों को भी इसी तरह से हमें तरबियत करनी चाहिए कि उनको भी ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम जहाँ कहीं भी होगे ना, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं है, हम अल्लाह ताला की निगरानी में हैं और अल्लाह ताला से बेहतर मुहाफ़िज़ हमारा कोई भी नहीं है। अपने बच्चों के अंदर भी हमने खुद भी इस चीज़ को अप्लाई करना है और बच्चों के अंदर भी ये चीज़ हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है कि वो भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके ख़ुद को अल्लाह के ईमान में दें और ज़हन में ये बात रखें कि हर वक्त अल्लाह ताला हमारी निगरानी कर रहे हैं। हम कहीं भी छुप कर जाएं, अल्लाह ताला से हम लोग अल्लाह ताला हमसे गाफिल नहीं हो सकते। तो कल इंशाअल्लाह ताला फिर एक अल्लाह ताला के नई सिफ़त के साथ दोबारा बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दिया कि हम अल्लाह ताला की इस हॉबी को पहचानें, उसके मुताबिक अपने अमल करें और अल्लाह ताला को अपने ऊपर निगरान तसव्वुर करें कि वो हमारे अमाल से वाकिफ़ है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा नए टॉपिक पर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।